Hello people, welcome to Professor Benzine. This is Professor Benzine. Today we are discussing the NCERT solutions to the first chapter of class 9th chemistry, Matter in Our Surroundings. In the first part, we will discuss solutions to in-text exercise 1 and 2. So let's begin. First question we have, which of the following is matter? तो कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, इनमें से कौन से मैटर हैं क्लासीफाई करना है. पहला है चेयर, फिर एयर, लव, स्मेल, हीट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. इनमें से कौन सी चीज़ें मैटर हैं? सो बाय डेफिनेशन वी नो कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो बाय दिस डेफिनेशन चेयर एंड एलिमेंट आर फॉर्म्स ऑफ मैटर इन द सॉलिड स्टेट. चेयर है, ऑक्यूपाई स्पेस, हैज सम मास, सेम इज फॉर एलिमेंट्स, तो सॉलिड स्टेट में हो गया. कोल्ड ड्रिंक इज लिक्विड स्टेट मैटर, एंड एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैशियस स्टेट्स ऑफ मैटर. एयर जो है वो गैशियस स्टेट में मैटर, और स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो गैशियस स्टेट मैटर. द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट मैटर. टू बी नोटेड, द सेंस ऑफ स्मेल, जो हम स्मेल करते हैं, जो हमारा एक सेंसरी ऑर्गन के थ्रू वी स्मेल, दैट इज नॉट मैटर. हाउएवर द सेंस और ओडर ऑफ द स्मेल ऑफ सेंस और ओडर ऑफ अ सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज मैटर. किसी भी सब्सटेंस का जो स्मेल है या ओडर है उसको मैटर में क्लासिफाई करते हैं. द स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस, से परफ्यूम, इज द गैशियस फॉर्म ऑफ दैट मैटर विच आर olfactory system can detect, or even at very low concentrations. Hence smell of perfume is matter. किसी भी सब्सटेंस का जो ओडर है दैट इज कंसिडर्ड एज मैटर, बट द स्मेल इटसेल्फ इज नॉट मैटर. नेक्स्ट इज, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज you several meters away, but to get the smell of cold food you have to get close. एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो हॉट फूड है, वार्म फूड है, उसकी स्मेल बहुत दूर तक पहुंचती है, बहुत मीटर्स तक दूर तक जाती है, लेकिन जो कोल्ड फूड है उसकी स्मेल दूर तक नहीं आती. ऐसा क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करना है. सॉलिड डिफ्यूज एट वेरी लो रेट, वेरी स्लो रेट, बट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज्ड then the rate diffusion also of the solid particles on the air also increase. Thus, due to increase in the kinetic energy of the solid particles, hence the smell of hot sizzling food reaches us even at distance, but not for cold food. जब फूड गर्म होता है तो जब टेम्परेचर बढ़ गया तो जो एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर तक जाते हैं, इसलिए दे ट्रेवल फास्टर एंड फर्दर इन एयर. लेकिन जब फूड कोल्ड है, टेम्परेचर लो है, तो फिर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो दूर तक ट्रेवल नहीं करते इन एयर, इसलिए वो स्मेल जो है वो दूर तक नहीं आती है. नेक्स्ट इज, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मेल्टर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? जो जो डाइवर है, तैराक है, इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. वाटर को चीरता हुआ आगे निकल जाता है. इससे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी सामने आती है? The ability of a diver to cut through water in a swimming pool shows the matter is made up of particles. वाटर को मूव अपार्ट करके डाइवर का आगे निकल जाना ये दिखाता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और वो खुद आगे निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स के क्या फीचर्स होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. द particles of all matter have spaces between them, किसी में कम किसी में ज़्यादा. इसी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन. द पार्टिकल्स ऑफ मोशन आर ऑलवेज इन मोशन, एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. Arrange the following in the increasing order of density: air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. तो कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनको डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा यहाँ पे? आयरन इज मोस्ट डेंस, लीस्ट इज एयर, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्योंकि उसमें डस्ट होगा, देन कॉटन, देन वाटर, देन हनी, chalk is denser, and iron is the most dense of all the given examples.
नेक्स्ट इज टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो डिफरेंसेस हैं उनको टेबल के फॉर्म में शो करो। तो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंसेस क्या हैं? फॉर सॉलिड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, फॉर लिक्विड नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल विच दे आर केप्ट। सॉलिड की शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट है पर शेप डेफिनेट नहीं है, जिस कंटेनर में जाएगा उसकी शेप चलेगा। और गैसेस की ना शेप और ना ही वॉल्यूम, दोनों ही डेफिनेट नहीं है, जिस कंटेनर में जाएगा उसी का वॉल्यूम और उसी का शेप एक्वायर कर लेता है। इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, liquids are compressible to a small extent and gases are highly compressible. Solids, the intermolecular distances are least. Solids में intermolecular distance जो बहुत कम होती है. Liquids में intermolecular distance are greater and the greatest for case of gases. In gases, the particles are much farther away from each other. These particles attract each other very strongly. The particles of solid attract each other very strongly because they are closely packed. Liquid, the force of attraction between particles is less than solid. Liquid का attraction जो है particles का वो solid से कम होता है. And gas में the force of attraction is least between particles because particles move much away from each other, बहुत दूर दूर से. Particles of solid cannot move freely because the lack of space. Particles को move करने की जगह नहीं मिलती. Liquid के लिए particles can move freely and for gaseous the particles can move continuously in random motion. कहीं भी जा सकते हैं, बहुत space होती है. Second part of the question is comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. इन पे कमेंट करना है. So rigidity can be expressed tendency of matter to resist a change in shape. rigidity बोलते हैं किसी भी मैटर की टेंडेंसी अपनी शेप को चेंज होने से रोकने पे. मतलब कि when you compress a ball, it regains the shape because of rigidity. When you apply excess force, तो वो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब वो वापस रीगेन नहीं कर सकती शेप. तो वहाँ पे जिसकी रिजिडिटी कम होगी वो जल्दी डिफॉर्म हो जाएगी और जिसकी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे उसका वापस अपनी शेप रीगेन करने के. कंप्रेसिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ टू रिड्यूस द लोअर वॉल्यूम विद द फोर्स अप्लाइड. कंप्रेसिबिलिटी जो है कंप्रेस करके हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम कम करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. फ्लूइडिटी इज़ द एबिलिटी टू फ्लो. किसी भी सब्सटेंस के फ्लो करने की जो एबिलिटी है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं. जैसे कि गैसेस आर फ्लूइड एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड. बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस. शेप डिफाइंस द डेफिनेट बाउंड्री. जो शेप है वो एक डेफिनेट बाउंड्री को डिफाइन करता है कि किसी भी चीज़ की क्या शेप है तो उसकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी. मतलब बॉल की शेप जैसे है तो बॉल की शेप अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बाउंड्री के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा मैटर. और फिलिंग द कंटेनर, किसी भी कंटेनर में गैस फिल करना मतलब कि गैस ने उस कंटेनर की पूरी शेप और वॉल्यूम को एक्वायर कर लिया. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन. जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो मोशन की वजह से जो पार्टिकल एनर्जी एक्वायर करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. के इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी. तो मास और वेलोसिटी का स्क्वायर का हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. एक गैस को जिस भी वेसल में डालते हैं उसको पूरी तरह भर जाता है. ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? There is little attraction between the particles of gas, thus the gas particles move freely in all directions, therefore the gas completely fills the vessel in which it is kept. जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन बहुत कम होता है, पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं गैस को तो पार्टिकल्स फार्देस्ट जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे. तो गैस का जो कंटेनर है उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो पूरा कवर कर लेते हैं. अ गैस exerts pressure on the walls of the container. Why does gas exerts pressure on the walls of container? The gas particles are in random motion due to weak intermolecular forces of attraction. These gaseous particles continuously collide among themselves and they hit the walls of the container with greater force. जो
पार्टिकल्स हैं गैस के वो बहुत रैंडम मोशन में हैं और आपस में एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए वो पार्टिकल और दूर दूर जाते हैं, आपस में भी स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो अगेन दे विल मूव बैक एंड कोलाइड विद द वॉल। तो बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो जितनी दूर जा सकते हैं इन अ कंटेनर वो उससे और ज़्यादा दूर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ रैंडमनेस ऑफ मोशन। तो वो और दूर जाते हैं इसलिए, बट देयर इज़ अ लिमिट। जो हमने कंटेनर डाल रखा है उसकी जो वॉल्स हैं, दैट्स द लिमिट, द फारदेस्ट दे कैन गो फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई दे हिट अप्लाई सर्टेन फोर्स टू मूव फर्दर अवे, which actually is not possible. Therefore, the gas exerts pressure on the walls of container. Next, a wooden table should be called a solid. Why should a wooden table be termed as solid? A wooden table has a definite shape and volume. It is very rigid and cannot be compressed. That is, it has the characteristics of solid. Hence, a wooden table should be called a solid. Wooden table में क्या होता है? एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, रिजिड है, कंप्रेस नहीं हो सकता, सारे फीचर्स सॉलिड के हैं, इसलिए सॉलिड बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू सो सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड कराटे एक्सपर्ट। एयर में हम अपने हैंड को फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन किसी सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के थ्रू हैंड को फ्रीली मूव करने के लिए वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। वाई? A common man cannot move its hands swiftly through a solid block of wood. Why? Particles of air have large spaces between them. On the other hand, the wood has little space between the particles. Also, it is rigid. For this reason, we can easily move the hand in air. Particles of air are free to move. So when we move air, hand in air, तो पार्टिकल जो है वो दे मूव अवे, जगह खाली हो जाती है, तो हाथ आराम से मूव कर सकता है। लेकिन फॉर केस ऑफ सॉलिड जो वुड है, वुड ब्लॉक, वहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करने की जगह नहीं है, तो उसको जब हम स्ट्राइक करेंगे तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो लेकिन जो वुड के पार्टिकल हैं वो मूव नहीं करेंगे साइड में, तो जो हैंड है वो स्ट्राइक करेगा ऑन द सॉलिड सरफेस, दैट विल हर्ट। दैट्स वाई वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, बिकॉज कराटे टेक्निक यूज़ करके जब हम हिट करेंगे तो फिर वहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है और पार्टिकल्स को मूव करने की जगह मिल जाती है। सो दैट डजंट हर्ट द कराटे एक्सपर्ट, बट यू नीड एक्सपर्टीज टू डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वाई? लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम होती है सॉलिड से, लेकिन फिर भी आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे। ऐसा क्यों होता है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। वॉल्यूम बढ़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। दो आइस इज सॉलिड, it has very large number of empty spaces between the particles. These spaces are larger as compared to spaces present between the particles of water. जो आइस क्यूब है वो सॉलिड है, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वाटर पार्टिकल्स। दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। इसलिए आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अब वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसलिए आइस की डेंसिटी कम होगी रिस्पेक्ट टू वाटर। Thus, density of ice is less than that of water. A substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice floats on water. अब जब आइस की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो गई। आइस की डेंसिटी अगर वाटर से कम है तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकता है, इसलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।